Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है वो है सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नेट ब्रेन्स। सो भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं बेटा आज का अमेजिंग एंड धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। यस स्टूडेंट, तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पे। इससे प्रीवियस सेशन में हमने देखा था क्रॉप मतलब के वैरायटी इंप्रूवमेंट के, किस तरीके से आप अपनी क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और आज के सेशन में बेटा हम लोग सीखेंगे कि आप किस तरीके से अपने क्रॉप को बचाएंगे। अब आप बोलेंगे क्रॉप को क्यों ही बचाना है, क्योंकि बेटा बहुत सारे विलन्स घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। उन विलन से तो आपको अपनी क्रॉप को बचाना पड़ेगा ना, वरना वो सब खा जाएंगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलिए तो बिगिन करते हैं सेशन को। तो पेस्ट क्या होता है बेटा? फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड विद अ वैरायटी ऑफ पेस्ट, ठीक है बेटा। जो आपकी फील्ड क्रॉप्स होती हैं वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ पेस्ट से क्या हो जाती हैं बेटा, पीड़ित हो जाती हैं। हाँ, पेस्ट इज एनी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म। अब आप सोचेंगे मैम पेस्ट क्या है? पेस्ट कोई भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है बेटा विच कॉज ग्रेट इकोनॉमिक लॉस, जो बेटा बहुत भारी नुकसान आपको दे दे, बाय डिस्ट्रॉइंग क्रॉप प्लांट, क्रॉप प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करके, और प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट, या फिर उससे जो भी हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करके। तो बेसिकली पेस्ट क्या है बेटा? पेस्ट है आपका कोई भी डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनिज्म जो या तो आपकी क्रॉप को खराब कर दे, या आपके क्रॉप से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसको खराब कर दे, जिससे कि आपको एक भारी नुकसान हो जाए, पैसे में इकोनॉमिक लॉस आपको हो जाए, ठीक है। यस, पेस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स इंक्लूड वीड्स। बेटा पेस्ट क्रॉप प्लांट्स में कौन कौन से पेस्ट आएंगे? आपके वीड्स आएंगी, ठीक है। वीड्स क्या होती है बेटा? वीड्स आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो आपके प्लांट्स के साथ ही उग जाते हैं। तो इनका ना आप ये देख लो, इनका न्यूट्रिएंट अपटेक भी ज़्यादा होता है, वाटर अपटेक भी ज़्यादा होता है, विच इज़ अननेसेसरी। तो हमारे प्लांट को तो नुकसान ही हो रहा है, तो ये आपके प्लांट्स को खराब करेंगे। इंसेक्ट्स, आपको पता है बेटा, इंसेक्ट्स आपने देखा होगा मच्छर फूलों का रस पीते हैं, है ना, पत्तियों का रस पीते हैं, तो खराब ही कर रहे हैं। आपने देखा है जब मम्मियाँ पालक मंगाती हैं या मूली मंगाती हैं, तो मूली के पत्ते खाए हुए होते हैं, मम्मी बोलती है मच्छरों ने खा लिए, ठीक है। नेक्स्ट, माइट्स, नेमाटोड्स बेटा वॉर्म्स होते हैं, रोडेंट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो ये सारे आपके पेस्ट हो सकते हैं, वीड, इंसेक्ट्स, माइट्स, नेमाटोड्स, फंजाई, वायरसेस, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं। फील्ड क्रॉप आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीज। बेटा फील्ड क्रॉप्स में आपके लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स होंगे, पेस्ट होंगे, डिजीजेस होंगी वहाँ पे। सो इफ दीज पेस्ट आर नॉट कंट्रोल, बेटा अगर इन पेस्ट को कंट्रोल नहीं किया जाएगा एट अप्रोप्रिएट टाइम, दे कैन डैमेज द क्रॉप टू द एक्सटेंट ऑफ 50 to 70%। तो बेटा ये 50 या 70% तक आपकी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। तो बेसिकली मान लो आपने उगाया, 50% क्रॉप खत्म, तो नुकसान नहीं हो गया, इकोनॉमिक लॉस हाँ हो जाएगा। यस मैम, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा बेटा आपको। सो देयर आर वेरियस मैथड्स बाय विच इंसेक्ट्स एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल। तो बेटा बहुत सारे वेरियस मैथड्स होते हैं जिन मैथड्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इन इंसेक्ट्स को और इन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या इन इंसेक्ट्स और इन डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है? सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव मैथड इज, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव मैथड होता है बेटा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करिए, बायोसाइड्स का यूज़ करिए। पेस्टिसाइड्स में जैसे अगर आपको इंसेक्ट्स को मारना है तो इंसेक्टिसाइड का यूज़ करो। तो इंसेक्टिसाइड होता है बेटा फॉर किलिंग द इंसेक्ट्स। तो इंसेक्टिसाइड्स को आप याद कैसे रखोगे? इंसेक्टिसाइड्स में आपको नाम से पता चल रहा है बेटा ये इंसेक्ट्स को जान से मारेंगे, क्या इंसेक्ट्स को मार देंगे। ये वीडीसाइड, बेटा वीडीसाइड जो है ये वीड्स को किल कर देंगे, क्या वीड्स को किल कर देंगे। वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स जो आपकी क्रॉप के साथ उग रहे हैं, जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप वीडीसाइड वहाँ पे डालेंगे तो बेटा वीडीसाइड मतलब जो आपके वीड्स हैं वो मर जाएंगी और आपका क्रॉप सही रहेगा। नेक्स्ट फंजीसाइड्स, बेटा फंजीसाइड जो होगा जो फंजाई को मारेगा, ठीक है, जो फंजाई को मार देगा। डन। सो 10 केमिकल्स जैसे आपके पॉइजन्स
यूज टू किल पेस्ट, बेटा पेस्ट को मारने के लिए आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जहर दे दें। वीड्स, इंसेक्ट्स, माइस, रोडेंट्स एंड फंजाई आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। ये सब क्या है बेटा, ये सारे के सारे आपको क्या है, पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं, जो मतलब कि इन सब चीज़ों को किल करें। ऐसे केमिकल्स जो वीड्स को, इंसेक्ट्स को, माइट्स को, रोडेंट्स को, फंजाई को, इन सबको मार दे, ऐसे केमिकल जिनको हम पॉइजन कंसिडर करते हैं बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच कैन किल द वीड्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंजाई, निमेटोड्स एक्सेट्रा। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। सो दीज केमिकल्स जिनको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं बेटा, आर स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट्स। बेटा आपको इनको क्या करना है, इनको आपको क्रॉप प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना है और यूज फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल, और यूज करना है बेटा सीड्स एंड सॉइल वगैरह को ट्रीट करने के लिए। समझ गए वाला पॉइंट? हाउएवर वन शुड ट्राई टू अवॉइड द यूज ऑफ दीज टॉक्सिक केमिकल। बेटा आप देखो, ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो इन केमिकल्स को यूज करने का मतलब अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि आपको पता है टॉक्सिसिटी है ना, एज दे कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि बेटा ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इन फैक्ट इट वुड बी फार बेटर इफ वी अडॉप्ट द प्रिवेंटिव मेजर्स। तो बेटा ज्यादा बेटर क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा कि अगर आप लोग प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल करें। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब क्या, बचाव, किस तरीके से आप अपनी क्रॉप का बचाव कर सकते हैं और कम से कम यूज कर सकते हैं बेटा इन पेस्टिसाइड्स का। सो रेदर देन अलाउइंग द क्रॉप टू बी इन्फेस्टेड बाय अ पेस्ट एंड देन कंट्रोल देम बाय अ पेस्टिसाइड। तो बेसिकली आप क्या करिए, आप इनको बचाइए, ना कि आप यूज करिए पेस्टिसाइड्स वगैरह का। सो सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ पेस्ट आर फॉलोइंग। तो आप पेस्ट से बचने के लिए इन कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देखें कि आपकी क्रॉप भी बच जाएगी। जैसे कि यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, पिछले सेशन में आपको ये चीज़ सिखाई थी, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में आपको ऐसी वैरायटी ऑफ प्लांट बनाना है जो हाईली रेजिस्टेंट हो टू द पेस्ट। मतलब कि अगर उस पर किसी फंजाई ने अटैक कर भी दिया और उसको बीमारी भी हो भी गई, तो बेटा वो रेजिस्टेंस हो, वो उससे बची रहे। तो आप क्या करना है बेटा, आपको ऐसी क्रॉप वैरायटी का इस्तेमाल करना है जो आपकी हाईली रेजिस्टेंट हो। क्या है बेटा, आपकी हाईली रेजिस्टेंट हो। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग द क्रॉप्स। बेटा आपको एक पर्टिकुलर एक सही टाइम का यूज करना है जब आप क्रॉप्स को बोएंगे, ठीक है। तो क्रॉप को बोने का आपको एक पर्टिकुलर एक ऑप्टिमम टाइम पता होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन करिए बेटा, क्योंकि जब आप क्रॉप रोटेशन करेंगे तो जो मान लीजिए आपका कोई इंसेक्ट है जो हार्म कर रहा है क्रॉप को, अगर आप नेक्स्ट टाइम वही सेम क्रॉप लगाएंगे बेटा, तो वो इंसेक्ट वहीं पर ही रह रहा है उसी क्रॉप फील्ड पे, तो बेसिकली आपका ऐसे डैमेज होता चला जाएगा। बट अगर आप क्रॉप रोटेशन करेंगे, आप एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगाएंगे बेटा, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि आपका भाई वो जो इंसेक्ट है वहाँ से जा भी सकता है, ठीक है, चला भी जाएगा, क्योंकि भैया अब उसको वो क्रॉप मिलेगी नहीं जिस पर वो सर्वाइव कर रहा था। समझ गए मेरा पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट, क्लीन कल्टीवेशन। बेटा आपको बिल्कुल क्लीन कल्टीवेशन करना है, कोई भी इन्फेक्शन उस प्लांट को या उस सीड को नहीं होना चाहिए जिसको आप बोने जा रहे हैं। नेक्स्ट, समर प्लॉइंग। आपको क्या करनी है बेटा, आपको जो प्लॉइंग करनी है वो समर में करनी है, गर्मियों में खेत को जोतना है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट इज रिगार्डेड एज मोर फेवरेबल फॉर इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट डिजीज। हम देखते हैं बेटा ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट जो होता है ना, इस टाइम पे इन्फेक्शंस वगैरह ज़्यादा होते हैं। जैसे फंजाई ह्यूमिड, जब मॉइस्चर होता है एनवायरनमेंट में, और वार्म थोड़ा सा गर्माहट होती है, तो ये अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। दैट इज़ वाई खरीफ क्रॉप्स, जो आपके बेटा खरीफ क्रॉप्स होते हैं जैसे आपका मेज, मिलेट, आर मोर प्रॉन ऑफ दीज पेस्ट इन कंट्रोल टू राबी क्रॉप्स। ठीक है बेटा, राबी क्रॉप से ज़्यादा आप लोग खरीफ क्रॉप्स को बचा सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल होती हैं ये ज़्यादा। तो ऐसे सबसे पहले आते हैं बेटा आपका क्या, वीड कंट्रोल। सबसे पहले किस पर आते हैं, वीड कंट्रोल। तो वीड क्या है, बेसिकली वीड आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं बेटा, क्या अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं। सो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। क्या होते हैं बेटा, ये आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं इन द कल्टिवेटेड फील्ड्स। इन अदर वर्ड्स हम बोलें तो प्लांट्स अदर देन क्रॉप्स आर द वीड्स। क्रॉप से हटकर जो प्लांट्स है बेटा वो क्या है आपके, वो है आपके वीड्स। ठीक है, तो वीड्स टेंड्स टू कम्पीट विद द क्रॉप फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। वही चीज़ मैंने आपको बताई थी बेटा, वीड्स से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वीड्स हमारे साथ दिक्कत ये कर देती हैं बेटा कि वो जो हमारी क्रॉप जो न्यूट्रिशन ले रही थी वो उस न्यूट्रिशन को ज़्यादा अमाउंट में लेना शुरू कर देती हैं। मतलब कि एक तरीके से हमारी क्रॉप से कंपटीशन चालू हो जाता है। क्या कंपटीशन चालू कर देती हैं ये क्रॉप से? कैसा कंपटीशन चालू कर देती है बेटा क्रॉप से, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेंगी, क्या ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेंगी सॉइल से। समझ रहे हो मेरा ये वाला पॉइंट? यस मैम। ज़्यादा स्पेस लेंगी बेटा, ज़्यादा लाइट लेंगी, तो जिसकी वजह से हमारी क्रॉप को तो नुकसान होने लगता है ना। सो इन कंपैरिजन ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स द सीड्स ऑफ वीड्स जर्मिनेट इजीली। तो हम ये देखते हैं बेटा कल्टिवेटेड क्रॉप्स के कंपैरिजन में जो वीड्स के सीड्स होते हैं वो इजीली जर्मिनेट कर जाते हैं बेटा। देयर सीडलिंग ग्रो फास्टर, इनकी जो सीडलिंग होती है वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगती है।
दे फ्लावर इजिली, बेटा ये इजिली फ्लावर करने लगते हैं। Their seed production begins after a short growth of period, मतलब बहुत ही कम टाइम में इनके सीड्स जो होते हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं। एंड दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे ये वीड्स करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे बेटा यहाँ पे कुछ वीड्स का आपको सर्टेन कॉमन वीड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो ग्रास तो आपको दिखी जाती है, घास जो होती है ये, है ना। ये वाइल्ड ओट होता है बेटा, ये भी आपको दिख जाता है, ठीक है। ये कॉर्नवॉल्वुलस होता है बेटा आपका, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी वीड है बेटा जो आपको मिल जाती है, जो विच इज मतलब जो बिल्कुल अननेसेसरी है, जो कुछ नहीं कर रही बेटा, जो आपके क्रॉप के साथ क्या कर रही है, आपकी क्रॉप के साथ एक कॉम्पिटिशन इसका चल रहा है अलग ही लेवल का। क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है भाई, फूड, लाइट, स्पेस, इन सबके लिए कॉम्पिटिशन लगा के बैठी है, किससे, आपकी क्रॉप से। सो इन फैक्ट वीड्स टेक अप ऑल द न्यूट्रिएंट एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप इन वेरियस फेज। वही चीज बात है बेटा कि वीड्स जो होती है वो ज्यादातर न्यूट्रिएंट ले लेंगी सॉइल से अपनी ग्रोथ में। So therefore, removal of weed plants from cultivated fields in early stage of crop is essential to harvest high input returns in term of high yield. तो बेटा अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना है बेटा, आपको वीड्स प्लांट को रिमूव करना है अगर आप अपनी क्रॉप का हाई यील्ड चाहते हैं। क्या, अगर आप क्रॉप का हाई यील्ड चाहते हैं तो आपको क्या करना है बेटा, आपको उनको वीड्स को रिमूव कर देना है। सो इफ अनइरिगेटेड कंडीशन वीड्स अफेक्ट द वाटर अवेलेबिलिटी। बेटा अगर अनइरिगेटेड कंडीशन है, अनइरिगेटेड कंडीशन मतलब क्या है, जहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है, तो उस केस में बेटा वीड जितना भी पानी होगा बेटा उतना पानी खुद से ज़्यादा लेने की कोशिश करेगी, जिससे हमारी क्रॉप को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और वो क्रॉप फेलियर भी हो सकता है, मतलब कि उन क्रॉप की डेथ भी हो सकती है। इन इरीगेटेड कंडीशन, इरीगेटेड कंडीशन मतलब कि जहाँ पे आपने पानी दे रखा है, देयर इज अ कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट अपटेक। तो उस टाइम पे किस चीज़ से कंपटीशन रहेगा बेटा, वीड का क्रॉप से न्यूट्रिएंट अपटेक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट खुद लेने की कोशिश करेगी बेटा, जिससे हमारी क्रॉप को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। बिटवीन वीड्स एंड क्रॉप प्लांट, तो क्रॉप प्लांट और वीड के बीच में क्या चलेगा बेटा, न्यूट्रिएंट का हम बोल सकते हैं घमासान युद्ध चलेगा। समझ रहे हो मेरा ये वाला पॉइंट? यस मैम। तो फॉर एग्जांपल बार्ले और मस्टर्ड प्लांट एक्ट एज वीड इन अ वीट फील्ड। ओके, अगर बार्ले और मस्टर्ड, बेटा हम देखते हैं जब आप जो आपकी बार्ले और मस्टर्ड होती है ना, वो वीड, जब आप वीट को उगाते हो ना उसके साथ, तो उसके साथ ये वीड्स का काम करती हैं एंड कॉम्पीट विथ क्रॉप फॉर न्यूट्रिशन। और बेटा ये हमारे गेहूँओं से कॉम्पीट करती हैं न्यूट्रिशन के लिए। सो लाइकवाइज वाइल्ड सॉर्गम ग्रोन इन कल्टिवेटेड क्रॉप फील्ड ऑफ सॉर्गम, ज्वार जो होता है आपका, एक्ट एज वीट प्लांट एंड कॉम्पीट विद क्रॉप फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा कि बेसिकली वीड्स जो हैं ये आपकी कॉम्पीट करेंगे आपकी मेन क्रॉप से, और मेन क्रॉप से कॉम्पीट करते टाइम क्या होगा, अगर आपने वीड्स को सही टाइम पर रिमूव नहीं करा तो बेसिकली आपकी जो क्रॉप्स होंगी वो खत्म हो जाएंगी। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। सो टाइप्स ऑफ वीड्स, बेटा आप देखेंगे कुछ टाइप की आपकी वीड्स होती हैं। इन्फेस्टेशन ऑफ वीड्स इज मोर ड्यूरिंग खरीफ सीजन दैन इन राबी सीजन। ठीक है, बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट वीड्स कैन बी क्लासिफाइड। बेटा देखने में, मॉर्फोलॉजी मतलब कि वो देखने में कैसे हैं। ठीक है, तो दिखने के बेसिस पर आपको दो टाइप की होती है, एक होती है नैरो लीफ वीड। नैरो लीफ वीड मतलब कि जो पत्तियां हैं वो नैरो हैं, और एक होती है ब्रॉड लीफ वीड। क्या? ब्रॉड लीफ वीड। समझ के वाला पॉइंट आप लोग? बस इतना याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे नैरो लीफ वीड में जो मोनोकॉट वीड्स होती है, मोनोकॉट मतलब कि जैसे घास नहीं होती, घास जो होती है आपकी वो मोनोकॉट्स होती हैं, जिसमें एक ही कॉटलडन प्रेजेंट होता है आपका। तो खरीफ सीजन वीड्स आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे मोथा, ज्वार, है ना, जंगली ज्वार, मोथा, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये आपकी खरीफ सीजन वीड्स हो जाएंगी। खरीफ सीजन कौन सी होता है? समर सीजन वाली जो होती हैं। राबी सीजन में हम देखते हैं बेटा आपका क्या, मंदूसी, जंगली जय। ठीक है, ब्रॉड लीफ वीड्स में जो आपकी डाइकॉट वीड्स होती हैं बेटा, तो आपकी खरीफ सीजन की वीड्स कौन सी हो जाएंगी बेटा, चौली, साथी, गोखरू। ये आपका देखो राबी सीजन वीड्स, बेटा राबी सीजन जो आपका विंटर सीजन की वीड्स होती हैं उसमें बथुआ एक वीड है भाई, कितने बढ़िया लगते हैं इसके पराठे। हाँ, तो हिरनखुरी, गाजर घास, ये तो बहुत खतरनाक है भाई, पार्थिनियम। तो बस आप देख सकते हैं, वरना आपको जो जितना अपने लेवल पे याद रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ बेटा। वीड्स में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप से कॉम्पीट करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से हमारा क्रॉप फेलियर भी हो सकता है अगर आपने उसको सही टाइम पर रिमूव नहीं किया। सो फर्दर ड्यूरिंग खरीफ सीजन शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे कि आपका मेज और मिलेट, शॉर्ट सैचुरेटेड जैसे कि आपका ग्राउंडनट, स्लो ग्रोइंग पिजन पी क्रॉप आर मोर ससेप्टेबल टू वीड्स। क्रिटिकल पीरियड ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स इन दीज क्रॉप्स इज 35 to 45 डेज। बेटा आपको 35 से 45 डेज में इन क्रॉप्स के अंदर क्या करना पड़ता है, वीड्स को कंट्रोल करना पड़ता है। नेक्स्ट आएंगे आप किस किस मेथड से वीड को कंट्रोल कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले मैकेनिकल मेथड का इस्तेमाल करो। इसमें क्या होगा बेटा आपका अपरूटिंग, वीडिंग, विट्रॉल और खुरपी। भैया खुरपा उठाओ और निकाल दो, पकड़ के एक को उठा के खींच दो, पकड़ो। हाँ, आपका क्या, इंटरकल्चर, प्लाउइंग, बर्निंग एंड फ्लडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम क्रॉप इज कॉल्ड वीडिंग। तो वीडिंग क्या होता है बेटा, वीड्स को
फील्ड में से रिमूव करना इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। वीडिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स, आप इन तरीके से वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि वीड्स में बी पुल्ड आउट विद हैंड्स, बेटा हाथों से निकाल दो, पकड़ो और ऊपर खींच दो पकड़ के। प्लॉइंग हेल्प्स इन रिमूविंग लार्ज नंबर ऑफ द वीड्स बिकॉज इट अपरूट्स मेजॉरिटी ऑफ देम, बेटा प्लॉइंग खेत जोत दो आप पूरा, तो जिसकी वजह से वीड्स बाहर आ जाएंगे निकल के। बिफोर सोइंग और ट्रांसप्लांटेशन, बेटा बोने से पहले अगर आप किसी प्लांट को बोना चाह रहे हो, वीड्स आर रिमूव्ड बाय यूजिंग अ बिग कॉम्ब लाइक हैरो। हैरो कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टैंडिंग क्रॉप्स बिकॉज इट विल ऑल्सो अपरूट द क्रॉप प्लांट्स, तो बेटा आपको हैरो को यूज करना है बिफोर सोइंग, अगर आप किसी क्रॉप को उगाने जा रहे हो तो या लगाने जा रहे हो तो। द वीड्स विच अपियर ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर रिमूव्ड मैन्युअली बाय यूजिंग खुरपी। खुरपा नहीं होता बेटा, ट्रॉल जो होता है खुरपा, देखा होगा आपने, उससे निकाल दो पकड़ पकड़ के। कल्चरल मेथड में आप देख सकते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, प्रॉपर बेड प्रिपरेशन होती है, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट केमिकल मेथड से बेटा आप क्या यूज कर सकते हैं, वीड किलर्स का इस्तेमाल कर लो बेटा, है ना, वीड किलर का इस्तेमाल करो, जैसे कि हार्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन वीड्स टू डिस्ट्रॉय दैम, इनको जान से मारने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। सम कॉमन एग्जांपल जैसे आप देखेंगे 2,4-D, ये 2,4-D बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एट्राजीन, है ना, ये सब आप देख लो, कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि आप केमिकल मेथड्स में वीडिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रे करोगे वीड्स खत्म। बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप देखेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स इन्वॉल्व द डेलिब्रेट यूज ऑफ इंसेक्ट्स और सम अदर ऑर्गेनिज्म। बेटा कुछ आप इंसेक्ट्स या कुछ और ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हो, उनको इंट्रोड्यूस कराते हो और उनको खत्म करवा देते हो। जैसे आप देखते हैं बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, एक प्रिकली पेयर कैक्टस है, वीड है वो एक, उसको इंट्रोड्यूस किया गया एक जगह पर, अभी तैयार को इंट्रोड्यूस किया गया, तो बेसिकली जिस जगह पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया ना, वहाँ पर उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। प्रेडेटर मतलब कि जो शिकार होता है, जो उसको खाएगा, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। तो बेसिकली बाद में उसके नेचुरल प्रेडेटर को, एक मॉथ थी उसकी नेचुरल प्रेडेटर, उसको लाया गया, फिर उस मॉथ ने उस कैक्टस को खा खा के कंट्रोल किया। तो ऐसे बेटा आप कुछ इंसेक्ट्स को या किसी और ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे कि वो उस वीड को डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे बेस्ट इज इंडियन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज इराडिकेशन ऑफ प्रिकली पेयर कैक्टस। आगे यहाँ पे प्रिकली पेयर कैक्टस, जिसको हम अपनिशा बोलते हैं बेटा, बाय यूजिंग द कॉकनियल इंसेक्ट इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। नेक्स्ट, जनरली अ कॉम्बिनेशन वन और मोर ऑफ दीज वीड कंट्रोल मेथड्स आर एम्प्लॉयड टू गेट अ गुड रिजल्ट। एक्वाटिक वीड आर कंट्रोल्ड बाय द फिश, ग्रास, कार्प। बेटा एक्वाटिक वीड भैया पानी में भी तो एक्वाटिक होता है पानी, और वीड जो पानी में है, पानी में जो वीड है, ठीक है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो फिश, ग्रास, कार्प से। सो इफेक्ट ऑफ वीड ऑन क्रॉप प्लांट, बेटा क्या क्या इफेक्ट होता है वीड्स का क्रॉप प्लांट पर? तो द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन द क्रॉप फील्ड इज हार्मफुल। बेटा हम ये देखते हैं वीड्स की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है बेटा, आपकी क्रॉप फील्ड्स में हार्मफुल होती है, बिकॉज ये हमारी क्रॉप के से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेना चाह रही है सॉइल से, तो जिसकी वजह से हमारी क्रॉप को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। वाटर, स्पेस और लाइट, क्या? बिकॉज ये कॉम्पीट करेगी हमारी क्रॉप से फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द स्पेस एंड फॉर द लाइट। वीड्स आर जनरली मोर एफिशिएंट देन अ क्रॉप प्लांट। बेटे ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, ये जल्दी से ग्रो कर जाती हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, वाटर, है ना, और आपका मतलब कि जितना भी एसेंशियल इनपुट है वो सब कुछ ये ले सकती हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। बट ये एडिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों के लिए बिल्कुल यूजलेस है। So the weed spread crop pest and disease by acting as a alternate host to insects and microorganism. तो बेटा आपको weeds को कंट्रोल करने के लिए insects या microorganism को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, some weeds may produce टॉक्सिक सब्सटेंस। बेटा कुछ वीड्स जो होती हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप की ग्रोथ है उसमें क्या होता है बेटा, इंटरफेरेंस हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग वीड्स गेट मिक्सड विथ क्रॉप प्रोड्यूस टू डाउनग्रेड इट्स क्वालिटी। बेटा हार्वेस्टिंग के टाइम पे वीड्स जो होती हैं वो हमारी क्रॉप से मिक्स हो जाती हैं, और जब वो क्रॉप से मिक्स हो जाती हैं तो भाई जो हमारी क्रॉप की वैरायटी थी वो तो खराब ही हो गई ना, हो गई या नहीं हो गई? यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्या, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। तो आपने वीड्स देख लिया, अब वीड्स के बाद हम लोग देखेंगे बेटा इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। इंसेक्ट पेस्ट कौन होंगे बेटा? जो आपके इंसेक्ट्स हैं जो रूट्स को, मतलब जो प्लांट को, आपकी क्रॉप को खराब कर रहे हैं। तो मैनी इंसेक्ट्स आर सीरियस पेस्ट ऑफ प्लांट। बेटा कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं बेटा जो आपकी क्रॉप को बहुत ही बुरी तरीके से हार्म करते हैं। दे आर टेक ऑल स्टेजेस, सारी स्टेजेस पर अटैक करेंगे बेटा, ये पार्ट्स को अटैक करेंगे, जो प्लांट के प्रोडक्ट होंगे उसको भी अटैक करेंगे। इंसेक्ट अटैक द क्रॉप प्लांट्स इन फॉलोइंग वे। किस किस तरीके से बेटा इंसेक्ट जो होता है वो क्रॉप को क्या कर सकता है, क्या बोल सकते हैं उसको, अटैक कर सकता है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले चूइंग इंसेक्ट। द चूइंग इंसेक्ट डिस्ट्रॉय ऑल सॉर्ट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। दे कट रूट, बेटा क्या करेंगे, काट देंगे, ये रूट्स को कट कर देंगे, स्टेम को कट कर देंगे, लीफ को कट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ चूइंग माउथ पार्ट्स। बेटा मतलब माउथ पार्ट्स ऐसे चबा चबा के यम 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 करके पूरी रूट, मतलब पूरा आपके क्रॉप जो है वो खा जाएंगे, ठीक है। ना रूट छोड़ेंगे, ना शूट छोड़ेंगे, ना लीफ छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे।
Thus chewing insect tear off bites of leaves, delicate branches, chewing them and then swallow them. चबाएंगे निगल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका लोकस्ट, टिड्ढा, ग्रास हॉपर, ठीक है, कैटरपिलर्स, ग्रब्स, ठीक है। तो ये सब जो है बेटा ये आपके चूइंग इंसेक्ट्स होते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? यस मैम देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो ये शुगर केन लीफ हॉपर होता है, शुगर केन की पत्ती नहीं छोड़ता ये शुगर केन स्टेम बोरर होती है, ठीक है। शुगर केन की जो स्टेम होती है ना उसको पूरा अंदर से खोखला कर जाती है। ये शुगर केन टॉप बोरर है ना। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, कुछ आपको मैंने फोटो भी लगा कर दी है। नेक्स्ट आते हैं सकिंग इंसेक्ट, जो सक करेंगे उनके सैप वगैरह को। तो सकिंग इंसेक्ट सक द सेल सैप, बेटा ये क्या करेंगे, ये जो प्लांट की सेल होंगी उनके सैप को सक करेंगे फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। दे इंक्लूड वेरियस कॉमन पेस्ट ऑफ क्रॉप प्लांट, जैसे कि आपका अफीड्स। अफीड्स क्या होता है बेटा, ये आपका क्या होता है, ये सैप को सक करते हैं, ठीक है, सैप को सक करते हैं। देख रहे हो आप ये मस्टर्ड अफीड यहाँ पे, यस मैम। नेक्स्ट आपका सच एज अफीज, लीफ हॉपर जैसे पायरीला, प्लांट बग्स जैसे गुंधी बग ऑफ राइस, पेंटेड बग और बगरादा ऑफ क्रूसीफेरस प्लांट्स एंड रेड कॉटन बग। मतलब आपको सिंपली याद रखना है, सकिंग इंसेक्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो सेल सेप को सक करेंगे, प्लांट सेप को सक करेंगे। दे पजेसेस पियर्सिंग सकिंग माउथ पार्ट्स। सकिंग इंसेक्ट्स मेक फाइन पंचर्स, बेटा ये पंचर्स कर देंगे, ठीक है, इन द स्किन ऑफ द प्लांट, प्लांट की स्किन में, विद देयर निडल लाइक हॉलो बीक्स एंड सक द सैप। बेटा ये जो इनकी निडल लाइक हॉलो, ये देख रहे हो आप, ये जो है मतलब इनसे ये क्या करेंगे बेटा, ये इनसे उसमें छेद कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, उसको छेद कर देंगे। समझ के वाला पॉइंट। नेक्स्ट आएगा बेटा क्या, इंटरनल फीडर्स। इंटरनल फीडर्स क्या होंगे बेटा, जो प्लांट पार्ट के अंदर रहेंगे। द इंटरनल फीडर्स लिव इनसाइड द प्लांट पार्ट, ये प्लांट पार्ट के अंदर रहेंगे आपके। सो दे आर कॉल्ड बोरर्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोरर्स बोलते हैं। व्हेन दे लिव इन ट्विग्स और रूट्स एज शुगर केन बोरर्स, बेटा अंदर रहते हैं प्लांट पार्ट के और अंदर से खोखला करते चले जाते हैं। जैसे पॉड बोरर मेक्स होल इन पॉड्स ऑफ चिकपीस की पॉट, जो फली होती है उसमें ये अंदर होल कर देते हैं, है ना, और जो उसका डेवलपिंग ग्रेन होता है उसको खा लेते हैं। दे आर कॉल्ड वीविल्स व्हेन दे अटैक द फ्रूट्स एंड सीड्स सच एज कॉटन बॉल वीविल एंड ग्रेन वीविल। द मैगट्स बेटा आपने सुनोगे, और फ्रूट फ्लाइज लिव इनसाइड द फ्रूट। बेटा ये कहाँ रहते हैं, ये फ्रूट के अंदर रहते हैं, जैसे कि गुआवा, बेर, करेला, घिया, तोरी, एंड रेंडर्स देम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और बेटा जिससे कि ये जो आपकी जो वेजिटेबल, जो फ्रूट्स होते हैं, ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाते हैं, ठीक है। फर्दर ग्रब्स, ठीक है, लार्वे ऑफ बीटल के जो लार्वे होते हैं, टर्माइट्स, ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये रूट जोन को अटैक करते हैं क्रॉप के, एरियल पार्ट को, जिससे कि डैमेज हो जाए पूरा एरियल वाला जो हवा में रहता है पार्ट। इन्फेस्टेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो भाई ये जो आपने देखे, ये सकिंग वाले है ना, रूट बोरर्स, मतलब जो बोरर्स होते हैं जो खोखला कर जाते हैं, तो बेसिकली अब आप इनसे बचेंगे कैसे भाई, तो आप इनसे बचेंगे कैसे बेटा, रूट कटिंग टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय मिक्सिंग इंसेक्टिसाइड इन सॉइल। बेटा जो रूट कटिंग वाले हैं, जो रूट को काट रहे हैं, चूइंग इंसेक्ट जो है रूट को जो चू कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करो, आप सॉइल में इंसेक्टिसाइड को मिला दो। जब आप सॉइल में इंसेक्टिसाइड को मिला दोगे बेटा, तो आप देखोगे अगर वो जाएगा भी तो उसको क्या होगा, वो एक पॉइजन उसको फील होगा, और पॉइजन अगर फील होगा बेटा तो वो पॉइजन खा के मर जाएगा। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है बेटा आपको यहाँ पे, बट एग्जांपल आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, समझ में मेरा पॉइंट। नेक्स्ट, स्टेम एंड लीफ कटिंग एंड बोरिंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आर कंट्रोल बाय डस्टिंग। बेटा डस्टिंग कर दो, स्प्रेइंग द कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड, एग्जाम्पल जैसे मलेथियन, ये एग्जाम्पल छोड़ो रहने दो, ठीक है। तो ऑल सैप सकिंग इंसेक्ट्स, बेटा जितने भी आपके सैप सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड्स। तो बेटा आपको सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना है, तब जाके आपके जो सैप सकिंग इंसेक्ट्स हैं वो मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ गए? यस। सो एन इंसेक्टिसाइड एंटरिंग द प्लांट वाया द रूट्स। बेटा जो आपके इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो प्लांट के अंदर एंटर करते हैं रूट्स के थ्रू और शूट्स के थ्रू, एंड पासिंग थ्रू द टिश्यू इज कॉल्ड सिस्टमिक। तो सिस्टमिक क्या होता है बेटा, इंसेक्ट्स का रूट्स और शूट्स के थ्रू घुसना किसके अंदर बेटा, प्लांट के अंदर, और फिर टिश्यू से पास करना इज कॉल्ड सिस्टमिक। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जो होते हैं बेटा वो हार्मलेसली पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट का मतलब होता है ऐसे पूरे घुस जाते हैं, छेद कर देते हैं अंदर द टिश्यू ऑफ होस्ट प्लांट एंड पॉइजन इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट, ठीक है। और हम क्या करते हैं बेटा, फिर जो पॉइजन इंसेक्ट्स होते हैं वो उस पर फीड कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके क्या एफिड्स। सो डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स, बेटा अब हम लोग देखेंगे क्या, क्रॉप प्लांट्स की जो डिजीजेस होती हैं उनको अब हम लोग देखने वाले हैं। सो आवर एनवायरनमेंट कंटेन अ वेराइटी ऑफ पैथोजेंस। बेटा जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें वेराइटीज ऑफ पैथोजेंस होते हैं व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ। जहां पर क्या मिलता है बेटा, जहां पर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है उनकी ग्रोथ के लिए, एंड प्रोपगेशन।
दे स्प्रेड एंड इन्फेस्ट द क्रॉप प्लांट्स कॉजिंग डिजीजेस। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, ये आपका स्प्रेड करते हैं, ठीक है, जिससे कि डिजीज हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन दियर मोड ऑफ अक्रेंस क्रॉप डिजीज आर फॉलोइंग 4 मेन टाइप्स। 4 मेन टाइप की आपकी ये प्लांट डिजीज होती है। जैसे कि आपका हो जाएगा पहले सीड बॉर्न डिजीज। क्या बेटा, सीड बॉर्न डिजीज। देख लो बेटा, मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर भी आई हूँ डिजीज को, डोंट वरी। सो दीज डिजीज स्प्रेड थ्रू सीड्स। बेटा ये जो डिजीज होती हैं ये सीड्स के थ्रू स्प्रेड होती है। जैसे कि आपका क्या, एर्गोट ऑफ बाजरा और ऑफ पर्ल मिलेट, लीफ स्पॉट ऑफ राइस। लीफ स्पॉट ऑफ राइस हो जाता है बेटा आपका, ठीक है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, ठीक है, लूज स्मट ऑफ व्हीट और रेड रोट ऑफ शुगर केन। दिख रहा है आपको यहाँ पे गन्ना लाल लाल अंदर से बीमारी है ये, ठीक है। ऑल आर कॉज्ड बाय फंजाई। बेटा ये सब किससे कॉज होते हैं बेटा, ये फंजाई से कॉज होते हैं। आप देख लो ना यहाँ पे, देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसको देखो आप, देख रहे हो आप यहाँ पे, देख रहे हो रेड। चलो नेक्स्ट, सॉइल बॉर्न डिजीज एक हो गया आपकी सीड बॉर्न डिजीज जो फंजाई से होती है। आप एक आध के एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका क्या, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, याद रख लेना बस यहाँ से। नेक्स्ट, सॉइल बॉर्न डिजीज जो होती है बेटा आपकी ये, दीज डिजीजेज स्प्रेड थ्रू द सॉइल। ये जो डिजीज होती है बेटा ये सॉइल के थ्रू स्प्रेड होती हैं एंड मोस्टली अफेक्ट द रूट्स एंड स्टेम ऑफ क्रॉप प्लांट्स। और क्रॉप प्लांट्स की रूट्स को और स्टेम को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल स्मट ऑफ बाजरा, ठीक है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है, ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, एयरबॉर्न डिजीज, इसमें आप याद रखना सिर्फ स्मट ऑफ बाजरा। एयरबॉर्न डिजीज जो होती है बेटा, दीज क्रॉप डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय एयर। बेटा ये एयर के थ्रू फैलती हैं, जैसे कि रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट पर रस्ट टाइप सा हो जाता है, ठीक है। ब्लास्ट ऑफ राइस, एयरबॉर्न डिजीज अटैक ऑल एरियल पार्ट्स। एयरबॉर्न डिजीज में बेटा हम ही देखते हैं कि सारे एरियल पार्ट्स क्या होते हैं, एरियल पार्ट्स होते हैं बेटा जो हवा में रहते हैं आपके, ठीक है, ऑफ द प्लांट्स। एग्जांपल लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। वाटर बॉर्न डिजीज अगर मैं देखूं तो बेटा वाटर बॉर्न डिजीज जो होती हैं वाटर के थ्रू फैलती हैं, ठीक है। पैथोजेंस ऑफ दीज क्रॉप डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड बाय द वाटर, जैसे कि आपका बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। डन, यस मैम। सो कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिजीज बेटा किस तरीके से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। देखो ये चैप्टर ना रट्टाफिकेशन चैप्टर है बेटा, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकती। मेरे हाथ में अगर होता तो बात ही क्या होती। इसमें आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। मैं चीज़ों को समझा सकती हूँ, वो मैं आपको कर रही हूँ। समझ रहे हो मेरा पॉइंट ये वाला। तो जो भी बच्चे इस चीज़ के लिए कंसर्न है बेटा, जस्ट सिंपल नोट्स लो, ई बुक्स और ई नोट्स से मेरे नोट्स निकालो, ठीक है, और सिंपली क्या करो, उनको रिवाइज करो, बढ़िया करके याद करते रहो। जैसे कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिजीज, ठीक है, आप किस तरीके से इन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल द सीड बॉर्न एंड सॉइल बॉर्न डिजीजेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग द सीड और सॉइल, ठीक है। हम ही देखते हैं बेटा जितने भी आपके सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न डिजीज होते हैं ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, बाय ट्रीटिंग द सीड और सॉइल, सीड और सॉइल को ट्रीट कर कर। यस मैम। एयरबॉर्न डिजीज आर कंट्रोल बाय स्प्रेइंग फंजीसाइड्स। बेटा आपको क्या करना है, आपको फंजीसाइड्स को, फंजीसाइड सोल्यूशन को स्प्रेड करना है प्लांट के ऊपर, जिससे एयरबॉर्न डिजीजेस बच सकती हैं। मतलब एयरबॉर्न डिजीज से प्लांट बच सकता है। डिजीज ऑफ द मेजर क्रॉप एंड देयर कंट्रोल मेजर हैव बीन गिवन इन टेबल दिस। ये कुछ डिजीज आपको गिवन है बेटा, जस्ट क्यूरियस हैं आप इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। याद आपको कुछ नहीं करना है इसमें से। जैसे राइस, बेटा राइस में बीमारी होती है ब्लास्ट, पैथोजन है इसका फंगस, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्राउन बोट शेप्ड लेजन्स बन जाते हैं, ठीक है, लीव्स की मार्जिन पर। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। यस मैम। कंट्रोल मेजर क्या है बेटा, आप इसको मतलब के सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप देखो व्हीट की एक बीमारी होती है रस्ट, ये फंगस से होती है बेटा। इसमें क्या होता है, येलो और ब्राउन और ब्लैक कलर के लंबे लंबे स्पॉट्स आ जाते हैं लीव्स पर, है ना। नेक्स्ट, चिकपी में एक विल्ट डिजीज होती है, द लीव बिकम येलो, लीव जो होती है वो येलो और ड्राई अप हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जस्ट ऐसी क्यूरियोसिटी के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई थी। नेक्स्ट टॉपिक बेटा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है आपका स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जो इसी के अंदर आता है बेटा, किसके अंदर, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक आपका आता है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन। सो मोस्ट क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ओनली वंस अ ईयर। बेटा कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनकी जो कटाई होती है उस फसल की वो एक साल में सिर्फ एक ही बार होती है। सो दस दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी ड्यूरिंग अ सिलेक्टिव टाइम। तो भाई वो एक सिलेक्टिव टाइम के लिए अवेलेबल होती हैं। सो फॉर गेटिंग सीजनल फूड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर दे आर स्टोर्ड इन सेफ स्टोरेज। तो बेटा आपको अगर सीजनल फूड चाहिए रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, तो आपको उनको एक सेफ प्लेस पर स्टोर करना पड़ेगा। तो सीरियल्स जितने भी होते हैं बेटा, ये आपके 3 तरीके से आप इनको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एट प्रोड्यूसर, फार्मर लेवल पर, फार्मर जो लेवल होता है मतलब घरों में, रूरल एरियाज में जो हम टंकियों में भर के रख देते हैं। नेक्स्ट एट ट्रेडर लेवल, ट्रेडर लेवल पे दिस इज डन बाय कीपिंग फूड ग्रेन इन अ गनी बैग्स। गनी बैग्स में आप बोल सकते हो कट्टे बोरियों में भर के रख दो चीज़ों को, है ना, कट्टे बोरियों में भर के रख दो। नेक्स्ट एट FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेवल पर रख दो आप इसको स्टोर करके। ड्यूरिंग स्टोरेज ग्रेन सीड्स आर सब्जेक्टेड टू स्पॉइलेज एंड वेस्टेज बाय वेरियस मीन्स। दिस लॉस हैज बीन एस्टिमेटेड बाय 9.3% एनुअली। बेटा हम ये देखते हैं स्टोरेज के टाइम पे सीड्स ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, जैसे कि आपका बायोटिक फैक्टर, जैसे कि आपके इंसेक्ट्स। बेटा इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उन सीड्स को खा सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। रॉडेंट्स, आपके कुछ जैसे हाउस रैट्स हो गए, हाउस माउस हो गए, बैंडिकूट हो गए, स्क्वेरल्स हो गई, बर्ड्स हो गए बेटा, ठीक है। माइट्स, कुछ बैक्टीरियाज, ये बायोटिक फैक्टर, लिविंग फैक्टर जो हैं जो आपके स्टोरेज को खराब कर सकते हैं ग्रेन्स के। ए बायोटिक फैक्टर बेटा जैसे मॉइस्चर अगर वहाँ पे आ जाएगा बेटा तो वो सीड्स जर्मिनेट नहीं कर जाएंगे। हाँ, टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द स्टोर्ड फूड मटेरियल डिपेंड अपॉन द फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर। बट अगर टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बना रहेगा तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी, विच इज अननेसेसरी। नेक्स्ट, एज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ इंसेक्ट इज एट हायर टेम्परेचर। बेटा हम ये देखते हैं मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है इंसेक्ट्स की वो हाई टेम्परेचर पर होती है, अबाउट 30 डिग्री टू 32 डिग्री सेल्सियस। सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम्स आर मोस्ट एक्टिव, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो एंजाइम्स होते हैं वो इस टेम्परेचर पर एक्टिव रहते हैं आपके। सो देयरफॉर द फूड ग्रेन्स मटेरियल शुड बी स्टोर्ड एट लोअर टेम्परेचर। तो जो आपके फूड ग्रेन्स होंगे आपको उनको स्टोर करना है लोअर टेम्परेचर पर, ठीक है। किस पे? लोअर टेम्परेचर पर आपको उसको स्टोर करना है, दैट इज बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। कितना? 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे। देन द इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम्स विल बिकम लेस एक्टिव, क्योंकि अगर आप उसको 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर स्टोर करके रखेंगे बेटा तो इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो और जो एंजाइम्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके इनएक्टिव हो जाएंगे, मतलब कि लेस एक्टिव रहेंगे, एंड डैमेज जो होगा आपका वो मिनिमाइज हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा बिल्कुल, बट मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर का इफेक्ट बेटा आपको पता है, फॉर सेफ स्टोरेज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड ग्रेन शुड बी 14% बाय वेट और लेस, ठीक है। कितना होना चाहिए बेटा? उसके वेट से सिर्फ 14% मॉइस्चर उसके अंदर होना चाहिए। सो द ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन फूड ग्रेन इंक्रीज द रेट ऑफ डिके ऑफ फूड मटेरियल। बेटा जितना ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा वो फूड सड़ने की चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देंगे, उस मॉइस्चर में ग्रो कर देंगे, है ना। सो जिससे क्या होगा, इंसेक्ट्स भी ग्रो करेंगे, वहाँ पे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन भी एकदम से बढ़ जाएगी। सो व्हेन दीज इंसेक्ट्स रेस्पायर दे रिलीज अ लॉट ऑफ हीट। और बेटा जब वो इंसेक्ट्स जो हैं जब वो रेस्पायर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट को रिलीज करेंगे। सो द टेम्परेचर ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन राइजेस, तो जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो आपका टेम्परेचर है वो फूड ग्रेन्स का बढ़ जाएगा। The rise in temperature of stored food grains due to heat released by the respiration of a large number of insects and microorganisms is called dry heating of food grains. Dry heating of food grains क्या होता है बेटा? जब आपके इंसेक्ट्स होंगे जब वो रेस्पायर करेंगे तो उस टाइम पर हीट रिलीज होगी, एंड उस हीट रिलीज होने की वजह से फूड ग्रेन्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्राई हीटिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। और क्या होगा, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स भी बढ़ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बढ़ जाएंगे। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर मॉइस्चर, बेटा जो दूसरा डिसएडवांटेज होगा वो ये होगा कि इंक्रीज द साइज ऑफ द फूड ग्रेन्स। यस, फूड ग्रेन्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा बेटा, जिसकी वजह से जो आपके फूड ग्रेन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा? एटमॉस्फेयर में नमी होना। सो द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स। बेटा ये क्या है, जो फंगस वगैरह होता है ना उसकी ग्रोथ कराएगा on the stored food material. High humidity content also initiate the germination of process of stored seed which also release the heat. बेटा हाई ह्यूमिडिटी से क्या होगा, यहाँ पर सीड्स जर्मिनेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा हीट वहाँ पर रिलीज होगी। देयरफॉर एज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेन इंक्रीज फ्रॉम 14 to 80%, जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 14 to 18% बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा? 66 डिग्री सेल्सियस। कितना हो सकता है? 66। कहाँ तो 30 से भी नीचे चाहिए और आप पहुंचा रहे हो 66। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन्स, बेटा इतना राइज होना टेम्परेचर का ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स एंड फंजाई and germination of stored food grains under high humidity conditions of air is called wet heating और damp grain heating. तो wet heating और damp grain heating क्या होता है बेटा? टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हम ये देखते हैं फंगस वगैरह इन सब की क्या हो जाएगी बेटा? ग्रोथ बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दस ड्राई हीटिंग एंड वेट हीटिंग बोथ लोअर्स द क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड फूड। और ये जो ड्राई हीटिंग और क्या है बेटा आपका वेट हीटिंग है, इसकी वजह से जो स्टोर्ड ग्रेन है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी बेटा, और इससे वो अच्छे से जर्मिनेट भी नहीं हो पाएंगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर कॉज इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट्स, डिग्रेडेशन इन क्वालिटी। बेटा क्या होगा? डिग्रेड हो जाएगी क्वालिटी, वेट लॉस हो जाएगा, पुअर जर्मिनेबिलिटी हो जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगा, पुअर मार्केटेबिलिटी हो जाएगी, इकोनॉमिक लॉस होगा। देयरफॉर स्टोर्ड ग्रेन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ लॉसेस। तो भाई इसलिए आपको स्टोर को ऐसे एरिया में स्टोर करना है जहां पर कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स ना देखने के लिए मिले। तो क्या क्या बेटा वो कंट्रोल मेजर्स हैं जिनसे आप बचा सकते हैं अपने ग्रेन्स को? चलिए, तो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स which causes destruction of grains during storage can be prevented and controlled by following methods. ये सबसे पहले आएगा बेटा ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? द प्रॉपर टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग
ऑफ अ क्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा बिल्कुल सही टाइम पर आपको अपनी फसल को काटना है, ठीक है, बिकॉज द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग अ क्रॉप डिटरमिन द यील्ड ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन एज वेल एज द स्टोरिंग क्वालिटीज ऑफ द क्रॉप प्रोडक्ट। बेटा जब, क्योंकि आप हार्वेस्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आप उसको स्टोर भी करेंगे, तो आपको बिल्कुल एक करेक्ट, एक ऑप्टिमम टाइम को चूज करना है जिससे कि आपकी जो ग्रेन है उसको कम से कम लॉस हो स्टोरेज के टाइम पर। सो एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप मॉइस्चर कंटेंट इन ग्रेन वेरीज फ्रॉम 15 to 35%। तो बेटा जिस टाइम आप काटो उस टाइम पर आप देखो कि आपका जो ग्रेन का मॉइस्चर है वो कितना होना चाहिए, 15 to 35% होना चाहिए। बट फॉर सेफ स्टोरेज, बिल्कुल सेफ स्टोरेज के लिए द सीड एंड ग्रेन शुड हैव अ मॉइस्चर कंटेंट बिलो 14%। बट अगर आप बिल्कुल सेफ स्टोरेज चाहते हैं तो आपके सीड का जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो 14% से भी कम होना चाहिए। सो द स्टेप ऑफ ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स इज अ वाइटल प्रिवेंटिव मेजर। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग वाला स्टेप, ठीक है। द हार्वेस्टेड फूड ग्रेन शुड बी ड्राइड अप बाय स्प्रेडिंग देम ओवर प्लास्टिक शीट्स और ऑन सीमेंटेड फ्लोर। बेटा जो हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स आपको क्या करना है, उसको आपको स्प्रेड कर देना है प्लास्टिक शीट पर। ऐसा क्यों करना है बेटा, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे ग्राउंड पर स्प्रेड कर दोगे तो दे विल एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड से ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऑल द सन ड्राइड फूड ग्रेन्स आर अलाउड टू कूल टू रूम टेम्परेचर बिफोर स्टोरिंग देम। और फिर बेटा आप जब उनको शीट वगैरह पर क्या करोगे, ड्राई करोगे, तो सन ड्राइंग जो आपके सीड्स होंगे अब आप उनको इजीली स्टोर कर सकते हो, ठीक है, फॉर कमर्शियल पर्पसेस। नेक्स्ट अगर कमर्शियल पर्पसेस, मैकेनिकल ड्रायर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लीनिंग द ग्रेन्स एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी प्रॉपर्ली क्लीन। बेटा ये पूरी अच्छी तरीके से क्या होने चाहिए, प्रॉपर्ली क्लीन होने चाहिए बिफोर देयर स्टोरेज, उनके स्टोरेज से पहले। दे शुड बी फिल्ड इन न्यू गनी बैग्स, आपको इन्हें न्यू गनी बैग्स में स्टोर करके रखना है बिफोर कीपिंग इन गोदाम्स वगैरह में कीप करने से पहले, वेयर हाउस और स्टोर्स में, ठीक है। सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज, बेटा सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज आपको करना है। देख रहे हो आप यहाँ पे, देख रहे हो बंदा कैसे कट्टे वट्टे जो बोरियां उन पर मारा जा रहा है यहाँ पे स्प्रे वगैरह। सो गोदाम्स एंड वेयर हाउस एंड स्टोर शुड बी प्रॉपर्ली क्लीन। बेटा प्रॉपर्ली क्लीन होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए और रिपेयर होने चाहिए। Pathway should be provided between stake of grains filled bags for the periodic inspection for spraying or of fumigation। बेटा सही टाइम पर जो बंदा है वो चेक करने के लिए आया कि भाई सब कुछ चीजें प्रॉपर्ली सेटअप हुई हुई हैं, नहीं हुई हुई हैं। फॉर द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स द ग्रेन सॉइल आर यूज्ड। बेटा लार्ज स्टोरेज के लिए आप ग्रेन स्लोज का यूज करते हैं। द स्लोज आर बिग एंड टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, टंकियाँ जैसी होती हैं, टंकियाँ जैसी, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये टंकियाँ जैसी दिख रही है यहाँ पे, ये, ठीक है। सो दे स्टोर डिफरेंट स्टॉक ऑफ फूड आइटम्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट स्टॉक आइटम्स को अपने मतलब आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। स्लोज आर प्रोवाइडेड विद आउटलेट्स एट डिफरेंट लेवल्स टू विड्रॉ द डिजायर्ड स्टॉक ऑफ ग्रेन्स। भाई घर में देखिए वो टंकी नहीं होती कैसे, और नीचे छोटा सा वो लगा हुआ होता है, तो खोलो और निकालो बाहर, ठीक है। यस मैम। दे हैव बिल्ट इन अरेंजमेंट फॉर एरिएशन, टेम्परेचर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, रेट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसमें बढ़िया करके सब कुछ लगा हुआ होता है, टेम्परेचर कंट्रोलिंग वगैरह सिस्टम सब कुछ लगा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। और सही से इंस्पेक्शन हो सके ग्रेन स्टोर का, इस तरीके से इनको बनाया जाता है। केमिकल कंट्रोल द पेस्टिसाइड सोल्यूशन इज स्प्रेड ओवर द गनी बैग्स। गनी बैग्स के ऊपर बेटा क्या करना है, इस तरीके से आपको सोल्यूशन मतलब केमिकल को छिड़कना है, ठीक है, बाय यूजिंग अ मैनुअल स्प्रेयर और मैकेनिकल स्प्रेयर पेस्टिसाइड को, जिससे कि अगर कोई पेस्ट होगा तो वो मर जाएगा। द स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड इज मोर सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग द होल गोदाम्स बिफोर द अराइवल ऑफ द फ्रेश स्टॉक ऑफ ग्रेन्स। बेटा पेस्टिसाइड को अगर आप स्टोर करेंगे, मतलब सॉरी स्प्रे करेंगे, तो आपका जो गोदाम है, ठीक है, उसमें क्या होगा बेटा, वो बिल्कुल क्लीन रहेगा बिफोर एनी न्यू स्टोरेज। द फॉलोइंग पेस्टिसाइड्स कैन बी स्प्रेड, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि आप देख सकते हैं, बस BHC आप कर सकते हैं, मेलाथियन कर सकते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स को आप कैन बी मिक्स्ड विद द ग्रेन्स ओनली व्हेन दे आर यूज्ड टू बी एज अ सीड्स फॉर सोइंग। नेक्स्ट आएगा फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या है, दोज पेस्टिसाइड विच कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स बाय फॉर्मिंग टॉक्सिक फ्यूम्स आर कॉल्ड फ्यूमिगेंट्स। तो ऐसे पेस्टिसाइड्स बेटा जो सिर्फ पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स को मारेंगे फ्यूम्स की हेल्प से, टॉक्सिक फ्यूम्स की हेल्प से, उनको हम लोग बोलते हैं फ्यूमिगेंट्स। एंड द प्रोसेस ऑफ देयर यूज इज कॉल्ड फ्यूमिगेशन। और इसको यूज करने का जो प्रोसेस होता है बेटा वो क्या कहलाता है, आपका फ्यूमिगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, फ्यूमिगेशन कहलाता है। सो फ्यूमिगेंट्स मे बी सॉलिड, फ्यूमिगेंट्स बेटा आपके सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस हो सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली दे वॉलेटाइज और रिएक्ट विद मॉइस्चर ऑफ द एयर फॉर्मिंग पॉइजनस फ्यूम्स। बेटा क्या वॉलेटाइज मतलब ये क्या होंगे, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे बेटा, और एक पॉइजनस फ्यूम्स वहाँ पे बन जाएंगी, ठीक है, जिससे आपका जो खेल खत्म हो जाएगा इंसेक्ट्स का। समझ के वाला पॉइंट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बट यू डोंट नीड टू लर्न इट, सिंपल सा है। तो फ्यूमिगेशन एक मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने का, जो आपके फूड स्टोरेज में टांग अड़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा एक्टिविटी 12.1, जो आपका इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये बोल रहे हैं विजिट अ नियर बाई गार्डन, अपने पड़ोस के गार्डन में चले जाओ, एग्रीकल्चरल फील्ड में चले जाओ और वहां से वीड्स
कि आप लिस्ट बना लो, वीड्स एंड फ्लावर्स, क्रॉप फाउंड इन द एरिया, ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट की लिस्ट भी बनाओ बेटा, ठीक है, जो क्रॉप या फ्लावर्स वगैरह को इनको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो बेसिकली ये आपका खुद का काम है, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको इस एक्टिविटी को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेटा स्टूडेंट शुड विजिट अ फार्म फ्रॉम देयर ओन और विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स और पेरेंट्स। तो स्टूडेंट को खुद से जाना है बेटा वहाँ पर, और टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस में आपको ये काम करना है। सम ऑफ द कॉमन वीड्स, आपको कौन कौन सी वीड्स अपने एरिया में मिल सकती हैं? आपको मिल सकती हैं डिफरेंट टाइप की ग्रासेस जो एक्ट एज अनवांटेड वीड्स इन द फार्म, दे आर कॉल्ड क्रैब ग्रास, कैरेट ग्रास और पार्थिनियम, ठीक है। आपको ये तो जरूर मिल जाएगी, ये वाली तो जरूर मिल जाएगी, कैरेट ग्रास और पार्थिनियम आपको इजिली मिल जाएगी, ठीक है। बकहॉर्न, प्लांटेन, फील्ड बिंड वीड, लैम्प क्वार्टर्स, चिकवीड, डैंडेलियन, ठीक है, ये सब मिल जाएंगे, बट आपका वो कैरेट ग्रास जरूर मिल जाएगी। कॉमन इंसेक्ट जो आपको मिल सकते हैं फार्म्स वगैरह में, ठीक है, वो कौन से हो सकते हैं बेटा आपका, जैसे कि आपको फ्रूट बोरर्स मिल सकते हैं, लेपिडोटेरिन्स फ्रूट बोरर्स मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ और आपके क्या मिल सकते हैं, लीफ एंड फ्लावर ईटिंग कैटरपिलर्स मिल सकते हैं बेटा, बीटल्स मिल सकते हैं, बार्क बोरर्स मिल सकते हैं, लीफ माइट्स मिल सकते हैं, फ्रूट सकिंग बर्ड्स मिल सकते हैं, फ्रूट पियर्सिंग मॉथ्स एंड फ्रूट फ्लाइज, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इजीली मिल सकती हैं। तो ये आपको खुद से करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको ये होगा कि 12.1 एक्टिविटी का सोल्यूशन आपको मिल रहा है यहाँ पे। ले लिया, चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा एक्टिविटी 12.2, देखते हैं एक्टिविटी 12.2 क्या करिए। कलेक्ट अ ग्रेन्स, ओके, ग्रेन्स को कलेक्ट करो, सीड्स ऑफ सीरियल्स को कलेक्ट करो, ठीक है। पल्सेस, ऑयल सीड्स, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीजन्स इन विच दे आर सोन और हार्वेस्टेड, सीजन वगैरह और किस में आप कब आप इसको बोते हैं, कब आप इसको हार्वेस्ट करते हैं, सब बताओ। तो बेटा व्हीट जो है ये आपकी कहाँ पे है, जैसे आप देख लो सीरियल्स में आप व्हीट, राइस, या कोई सी भी क्रॉप आप ले लेना, जैसे आपने व्हीट ले लिया, राइस ले लिया, ठीक है, आप इनको ले लेना और आप बता देना बेटा आप इनको कौन सी सॉइल में उगाते हो, कौन से सीजन में आप उगाते हो इनको, ये राबी क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो बेटा, मतलब के पूरा डेटा दे सकते हो। समझ के वाला पॉइंट आप लोग, जैसे आप देख लो पल्सेस जो है ये आपकी लेस फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल में ग्रो कराई जाती हैं, पल्सेस जो होती हैं आपकी। ऑयल सीड्स के बारे में बताया, वो ऑयल सीड्स जो होते हैं आपके एल्यूवियल सॉइल में ग्रो कराए जाते हैं, ठीक है। मस्टर्ड को एल्यूवियल सॉइल की जरूरत पड़ती है ज़्यादा, मेज को वेल ड्रेन और डीप एंड फर्टाइल सॉइल की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट है वाला, ये आप बता सकते हो। फिर आप बता सकते हो यहाँ पे वो जो मैंने आपको राबी और खारिफ क्रॉप कराई है कि कौन सी राबी है कौन सी खारिफ है। समझ के वाला पॉइंट आप लोग नहीं समझ गए, जैसे पेडी कौन से सीजन में उगती है, या आप इस एक्टिविटी के अंदर कर सकते हो। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका है कि किस तरीके से आप अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम वीड्स, फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड फ्रॉम एनी ऑफ द पेस्ट। तो आई होप पसंद आया सेशन, पसंद आया तो रेड हार्ट कमेंट कर दो बेटा और सेशन को भी लाइक कर दो। आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है बेटा। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बेटा मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग फर्दर डिस्कशन शुरू करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का। हम लोगों ने प्लांट्स का पूरा पार्ट इस चैप्टर के अंदर देख लिया है, तो इसी बात पर कमेंट करो। और चैप्टर बहुत अच्छे चल रहा है बेटा, ये बायो का लास्ट चैप्टर होगा आपका, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके साइंस के सिलेबस के इतने करीब आ चुकी हूँ कि आपको पूरा करके भी देने वाली हूँ। तो इसी बात पर रेड हार्ट भी कमेंट करना, अपना ख्याल रखना और बने रहना मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।